सर जय हिंद। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, एक पाकिस्तान से खबर आई तो मुझे लगा कि आपके साथ बातचीत करूं, क्योंकि आरटी से जुड़ी हुई खबर थी। मैं भी आरटी का हूं और आप मेरे अफसर रहे हैं, चाहे गन पोजीशंस के चाहे ओपी के। तो मुझे लगा आप बेटर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि खबर कह रही है कि पाकिस्तान ने चाइना से 250 हाउजर तोहफे SH-15 मंगवाई हैं, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि 72 किलोमीटर तक ये फायर कर सकती हैं और सूट और स्कूट के बेसिक पे काम करती हैं। फायर करो और भागो। क्या कुछ बदल जाएगा और भारत के पास क्या ऐसी तोहफे हैं जो इसी क्षमता की हों? तो मुझे लगा थोड़ा आपसे इंफॉर्मेशन लूं अपने व्यूअर्स के लिए। आप देखिए, आर्टिलरी एक बहुत ही कारगर आर्म है। और आप ये देखिए कि जिस तरह से रण कौशल में बदलाव आते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखें, चाहे वो रूसो यूक्रेन वॉर हो या यूएस ईरान वॉर हो या इजराइल ईरान वॉर हो, इसमें आपने देखा होगा कि जो लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम है या जो लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म्स है, उनका इस्तेमाल काफी किया जा रहा है। अब आप देखिए, यूएस ईरान की जो वॉर हुई है, उसमें जो कॉम्बैट जो मतलब जो क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट है, उसको बिल्कुल देखा नहीं गया है। तो इसी को देखते हुए अब आजकल जो भी आर्टिलरी है, क्योंकि जब हम कमीशन हुए थे तब ज्यादातर क्या था, 25 पाउंडर गन होती थी, या जो मीडियम की भी रेंज थी वो 20 से 25 किलोमीटर हुआ करती थी। फिर 130 मिलीमीटर गन्स आई जिनकी 30 किलोमीटर रेंज हुई, तो वो भी काफी दूरी की मारक क्षमता रखती थी। लेकिन अब जो सिस्टम आ रहे हैं, इनमें जो रेंज है वो करीब 60 किलोमीटर के आसपास की मिल रही है। और पाकिस्तान ने जिस तरह से ये अभी एक्वायर किए हैं, ये भारत के लिए एक चैलेंज साबित हो सकता है और भारत को इसका तोड़ निकालना चाहिए। ऑलरेडी थिंकिंग उसके प्रति ऑलरेडी चल रही है। एक चीज और, क्योंकि इस गन का अभी तक किसी वॉर में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो और जिस प्रकार से हमने देखा कि PL-15 PL-17 ऑपरेशन सिंदूर में हमने खेतों में, पंजाब के खेतों में पड़ी हुई देखी, तो क्या पाकिस्तान को एक टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर चाइना ने तैयार कर लिया है कि अपने वेपन्स बनाओ और पाकिस्तान में जाकर टेस्ट करो, या फिर पाकिस्तान को चाइना एक कॉलोनी के तौर पे देख रहा है कि फ्री में जो चाइना हथियार बनाता है वो फ्री में पाकिस्तान को दे देता है, क्योंकि इतने तो पैसे पाकिस्तान के पास है नहीं कितने मॉडर्न हथियार खरीद सके। तो दो पॉइंट है, दोनों को कैसे देख रहे हैं सर आप? हाँ, देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान, आपने ठीक कहा कि चाइना की एक कॉलोनी बनती जा रही है, वेसल स्टेट बन चुका है। और दूसरा, अब चाइना अपने जो इक्विपमेंट है, आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा होगा कि उसके जो MQ-9 जो वेपन सिस्टम थे वो बहुत ज्यादा कारगर नहीं रहे। और चाइना उसको, पाकिस्तान को एक टेस्ट बेड के रूप में देखता है। वो वहां इस तरह के जो वेपन्स हैं उनकी वो या तो उनकी क्षमता या उनकी कारगर रेंज जो है उसके बारे में वो चेक करना चाहता है, क्योंकि चाइना ने खुद तो कोई युद्ध लड़ा नहीं है। और वो चाहेगा कि साहब पाकिस्तान द्वारा इन वेपन्स को टेस्ट किया जाए और इनकी जो एक्सप्लॉयटेशन स्टेज है उसकी मतलब क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, किस तरह से उस इक्विपमेंट प्रोफाइल को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो चाइना एक तरह की स्टडी कर रहा है। तो चाइना का इसमें डबल फायदा है। पहली बात तो वो पाकिस्तान से पैसे ले रहा है, दूसरा उसका इक्विपमेंट टेस्ट हो रहा है, और उसे मालूम है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस तरह की जो छोटी मोटी स्कर्मिशेस हैं वो चलती रहती हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान इज बीइंग ट्रीटेड लाइक ए गिनी पिग। बस सर एक सवाल थोड़ा सा हटकर है, क्योंकि